इंस्टीट्यूट। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी टॉपिक आपको ऑर्गेनिक के कन्वर्जन में बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता है कि कौन सा कार्बोनिल ग्रुप या कौन सा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हम लोग, क्योंकि पिछला वीडियो हम लोग क्या देखे थे, रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम लोग वहां पे देखे थे कैसे कंपाउंड को रिड्यूस करता है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग देखेंगे कैसे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखिए, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक होता है। तो यहां पे देखिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मेरा क्या क्या आएगा, KMnO4, K2Cr2O7 या फिर NO2Cr2O7, NO2CrO4 या फिर CrO3H2O+, जो एक पार्टिकुलर नाम से जाना जाता है, जॉन्स रिएजेंट। ये बहुत ही फेमस है, क्या है, CrO3H2O+, जॉन्स रिएजेंट। ये सब क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आ जाइए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, जैसे केन क्या है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये तो ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपका एनसीईआरटी यूज करता है पीसीसी क्या है, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, और फिर पीडीसी पायरिडिनियम डाइक्रोमेट, या फिर ये भी आपका एनसीईआरटी यूज करता है CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम। तो ये सब क्या है, ये सब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पे ये बात आता है कि इन दोनों में फर्क क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो दोनों में थोड़ा फर्क समझिए। अगर आपके पास अल्कोहल है और आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। लेकिन यही अगर अल्कोहल है और अगर आप यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब ये एल्डिहाइड से फर्दर किस में ऑक्सीडाइज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये एल्डिहाइड में नहीं रुकेगा। तो ये सब फर्क होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। अब हम लोग को एल्डिहाइड बनाना है अल्कोहल से, और वहां पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, तो मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एल्डिहाइड में रिएक्शन रुकता ही नहीं है। वो किस में जाके रुकेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसी टाइप से देखिए, अगर डबल बॉन्ड है, RCH डबल बॉन्ड R, अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन के पास OH आएगा और एक OH इस कार्बन के पास आएगा। तो ये कब होगा, जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन वही आप देखिए, सेम है, लेकिन आप अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, तो ये दोनों बॉन्ड यहां पे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये फर्क होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो कुछ स्ट्रॉन्ग और कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं पीसीसी एंड पीडीसी। पीसीसी क्या करता है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और फिर अल्कोहल को कीटोन में। तो फर्क क्या है, ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कीटोन में कन्वर्ट होगा। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं करता है। समझिए ये कहना क्या चाह रहा है, क्या बोल रहा है कि पीसीसी क्या करता है, डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं करता है। मान लीजिए आपको कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 C अल्कोहल है, तो यहां पे मान लीजिए आप CH2OH, ये मान लीजिए दिया हुआ है। और अगर आप यहां पे PCC यूज करते हैं, क्या यूज कर रहे हैं, PCC, तो ये डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, इस अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। तो प्रोडक्ट क्या देगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2CHO। तो ये PCC बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन। ये क्या करता है,
टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन भी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जो एक माइल्ड या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये मेरा सेकंड था। थर्ड एक एनसीईआरटी बुक पे आपका दिया हुआ है, कॉपर एट 573 केल्विन। ये क्या करता है, अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है CH2OH, अगर आप यहाँ पे कॉपर और 573 केल्विन लेते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। लेकिन यही अगर यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल होगा RCOHHR और सेम आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं Cu 573 केल्विन, तब ये क्या करता है, इस यहाँ पे एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है COOR। लेकिन यही अगर आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल है, मान लीजिए इस टाइप का है CH3 और यहाँ पे OH, और सेम यहाँ पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं Cu 573 केल्विन, तो ये क्या करता है, अब यहाँ पे ना ही एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, यहाँ पे एक अल्कीन प्रोडक्ट मिलता है CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका एक पार्टिकुलर रिएक्शन होता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो किस में आता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए फोर्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, KMnO4 इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। जो काम KMnO4 करता है वही सारा काम कौन करेगा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप KMnO4 लिखिए या फिर K2Cr2O7 लिखिए। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो आपका 12 का बुक का ऑर्गेनिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे होता क्या देखिए, अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो ये क्या करेगा, K2Cr2O7 उसे 1 डिग्री एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए ये 1 डिग्री एल्कोहल है तो किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब RCOOH। लेकिन वहीं अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, RCOR, मतलब किस में, कीटोन में। और अगर 3 डिग्री एल्कोहल है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां पे C के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं है। मतलब अगर 1 डिग्री है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री है तो कीटोन और 3 डिग्री है तो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता है। और अगर मान लीजिए आपके पास कीटोन है, जैसे RCH2 CH2 CO CH2, तो अगर यहां पे आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट K2Cr2O7 लेते हैं तो ये क्या करता है, ये यहां इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अब यहां पे ये कंफ्यूजन होता है कि बॉन्ड कहां पे ब्रेक होगा, CO इस साइड या फिर यहां पे। तो हमेशा याद रखिएगा CO जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा, तो ये बॉन्ड यहां पे ब्रेक होगा ना कि यहां पे। तो ये कंप्लीट ब्रेक होता है और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो RCH2 और यहां पे C किस में हुआ, COOH प्लस ये CH2 और ये क्या हुआ, COOH। तो इस टाइप से एक KMnO4 जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या तो आपका क्या होगा, एल्कोहल होगा या एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, सभी को किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है एरोमेटिक चेन में। एरोमेटिक का साइड चेन को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। समझिए थोड़ा सा ये कह रहे हैं हम। देखिए अगर आपके पास मान लीजिए बेंजीन है और बेंजीन पे यहां पे CH3 ग्रुप है और आप यहां पे अगर KMnO4 लेते हैं इन एसिडिक मीडियम दैट इज H+, तो ये क्या करेगा, इस CH3 ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यहां पे क्या होगा, COOH। अगर यहां पे भी कोई ग्रुप होता, यहां पे भी CH3 ग्रुप होता, तो इस ग्रुप को भी KMnO4 क्या करेगा, COOH में कन्वर्ट कर देगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या देख रहे हैं, एरोमेटिक साइड चेन को भी किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और एक यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए बेंजीन के पास एक यहां पे साइड चेन है CH2 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 CH3, डजंट मैटर ये चेन कितना लंबा हो,
लेकिन यहां पे आप अगर KMnO4 यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? KMnO4 मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इररिस्पेक्टिव इस चेन को देखते हुए हर एक ग्रुप को ये किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और यहां पे क्या आएगा? COOH। डजंट मैटर ये मेरा चेन कितना लंबा हो। तो इस टाइप से ये KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12 के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करे, KMnO4 क्या करता है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकता है। जैसे देखिए अगर आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और अगर यहां पे आप KMnO4 यूज करते हैं KMnO4 तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा? HCOOH प्लस ये भी किस में कन्वर्ट होगा? HCOOH। तो इस टाइप से ये डबल बॉन्ड को भी किस में ब्रेक करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। मान लीजिए यहां पे आपके पास होता कोई कंपाउंड CH3 या फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये ट्रिपल बॉन्ड को भी किस में ब्रेक कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। HCOOH प्लस HCOOH। तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं कि जो KMnO4 होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और मैक्सिमम कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये यहां पे एक साइक्लोअल्कीन को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है और ये आपके NCERT में भी दिया हुआ है। देखिए मान लीजिए कोई कंपाउंड है साइक्लोअल्कीन, यहां पे डबल बॉन्ड है और आप यहां पे अगर KMnO4 यूज करते हैं तो ये कंप्लीट यहां पे इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और क्या बनेगा? ये यहां पे COOH और यहां पे भी क्या बनेगा? COOH। तो इस टाइप से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि KMnO4 एक साइड चेन को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन आप यहां पे ध्यान दीजिए, अगर ये बेंजीन के साथ एक ऐसा ग्रुप कनेक्ट हो, जैसे मान लीजिए ये 3 डिग्री CH3 CH3 CH3, अगर हम इसे KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करना चाहें तो ये यहां पे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहां पे समझिए अगर बेंजीन के साथ जो कार्बन कनेक्ट है, इस कार्बन के पास अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो KMnO4 उसे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। या फिर आप समझ सकते हैं ये 3 डिग्री है तो यहां पे क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या देख रहे हैं? KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप एक बात और समझिए, अगर ये KMnO4 कोल्ड होगा या फिर डाइल्यूट होगा तो ये उतना स्ट्रॉन्ग के जैसा बिहेव नहीं कर पाएगा जितना ये है। थोड़ा सा समझिए कहना क्या चाह रहे हैं। अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे कंसंट्रेटेड या फिर KMnO4 है, डाइल्यूट नहीं है, तो ये क्या करता है? कंप्लीट इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ये क्या बनाएगा? HCOOH प्लस HCOOH। लेकिन आप समझिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन यहां पे अगर KMnO4 डाइल्यूट है, क्या है? डाइल्यूट है या फिर कोल्ड है, तब ये क्या करेगा? यहां पे ये तीनों बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा क्योंकि ये डाइल्यूट होता है। तो अब जैसा पहले स्ट्रॉन्ग के जैसा बिहेव करता था अब नहीं कर पाएगा और यहां पे क्या बनाएगा? C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH। कार्बोक्सिलिक एसिड में जरूर कन्वर्ट कर रहा है लेकिन ये इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इससे क्या पता चला कि अगर KMnO4 डाइल्यूट है या कोल्ड है तो ये एक वीक जैसा बिहेव करता है। कहने का मतलब जितना ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उतना रहता नहीं है, मतलब कंप्लीट बॉन्ड को ये ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप से आज हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंप्लीट किए हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, इसे अलग करने का मकसद क्या है? पता चला कि हम लोग पूरा ऑर्गेनिक तो पढ़ लिए पर कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। कैसे हम लोग किसको कन्वर्ट करें ये नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम लोग एक नया टॉपिक बना के पढ़ रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? ये क्या करेगा? ये क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम है
कंपाउंड को रिड्यूस करना। क्या है? कंपाउंड को रिड्यूस करना। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया है? चलिए, तो आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। अब स्टार्ट करते हैं। क्या होता है रिडक्शन का मतलब? रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एजेंट। कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, OR, NH2, ये सब अगर रिमूव हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो रहा है। अब कन्वर्जन में हमको पता ही नहीं होता है कि किसमें रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे तो क्या रिमूव होगा। तो इस टाइप से आप यहां पे देख सकते हैं कि जब मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहां पे हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में। और अगर यहां पे फर्दर रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? अल्कोहल में। और फिर किस में होगा? RCH3 में। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमको रिएक्शन को कहां पे स्टॉप करना है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड में रोकना है तो क्या रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को हमको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हम दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। ये बताने का ये मकसद मेरा है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो किसमें होगा? एल्डिहाइड में। फर्दर करेंगे तो अल्कोहल, और फर्दर करेंगे तो हेलोएल्केन में। उसी टाइप से देखिए, अगर RCONH2 ग्रुप होगा, मतलब क्या है? एमाइड ग्रुप है। यहां पे अगर हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, क्या लेंगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम देखना ये चाह रहे हैं कि कौन सा ग्रुप किसमें कन्वर्ट होता है। ये सारा ग्रुप मेरा ऑर्गेनिक में आता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। हम लोग बोर्ड के नजर से रखते हुए आज हम लोग यहां पे इस रिड्यूसिंग एजेंट को कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कैसे कन्वर्जन में यूज होगा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे कन्वर्जन में यूज होगा, हम लोग ज्यादा एक्सप्लेन में नहीं जा रहे हैं। तो देखिए, अगर एमाइड ग्रुप है तो एमाइड ग्रुप अगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2 में। इसी टाइप से अगर RCOCl ग्रुप है, अगर हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में। इसी टाइप से अगर मेरा एस्टर ग्रुप है और रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ये ग्रुप यहां से ब्रेक होता है, ठीक है। अगर NO2 ग्रुप होगा तो अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट हम लेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? RNH2 में। इसी टाइप से अगर साइनाइड ग्रुप है तो RCH डबल बॉन्ड NH में। फर्दर अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो RCH2 NH2 में। और RH किस में कन्वर्ट होता है? RH में। तो इस टाइप से अगर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड फिर किस में कन्वर्ट होगा? सिंगल बॉन्ड में। तो इस टाइप से पूरा ऑर्गेनिक में हर बार यही मेरा घूम के आएगा। तो आपको यह जानना होगा कि कौन सा ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग क्या देखें? कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, अल्कोहल, फिर हेलोएल्केन। इस टाइप से NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है? NH2 में। हम क्या रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या देख रहे हैं कि कौन सा ग्रुप अगर रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। चलिए, अब तो ये हो गई कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेरा किस में कन्वर्ट होगा। अब हम कैसे पहचानेंगे रिड्यूसिंग एजेंट को कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि कैसे पहचानेंगे तो फर्स्ट मेरा पहचानने का तरीका क्या है कि मेटल के साथ हाइड्राइड होगा या फिर नॉन मेटल के साथ हाइड्राइड होगा तो हम वहां बोल सकते हैं वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे मेटल है लिथियम, एल्युमिनियम, उसके साथ हाइड्राइड है तो ये मेरा क्या होगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसी टाइप से देखिए, मेटल है सोडियम और नॉन मेटल क्या है? बोरोन, तो ये क्या होगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर B2S6 नॉन मेटल का हाइड्राइड है, तो ये सब किसका पहचान है? रिड्यूसिंग एजेंट का। ये सब ग्रुप अगर यहां पे प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा? कंपाउंड को रिड्यूस करेगा। तो फर्स्ट पहचान क्या है? मेटल और नॉन मेटल का हाइड्राइड होना चाहिए। सेकंड पहचान क्या है? मेटल के साथ अगर एसिड है या मेटल के साथ अगर बेस है तो आप पहचान जाइए वो कंपाउंड को क्या करने वाला है? रिड्यूस करने वाला है। क्या बोल रहे हैं? मेटल के साथ अगर एसिड है या मेटल के साथ अगर बेस है तो क्या करेगा? कंपाउंड को रिड्यूस करेगा। जैसे देखिए, SnHCl है, मेटल के साथ एसिड है। ZnNOH है, मेटल के साथ बेस है। तो ZnC2H5OH ये भी मेटल के साथ क्या है? अल्कोहल, मतलब बेस है। तो अगर मेटल के साथ एसिड या मेटल के साथ बेस है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में तो आप समझ जाइए कंपाउंड को क्या करने वाला है? रिड्यूस करने वाला है। ये सब पहचानने का तरीका है।
उसी टाइप से अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन होगा, जैसे यहां पे देखिए NiH2 होगा या PtH2 होगा या BdH2 होगा, तो इस टाइप के साथ कोई मेटल है और मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन है तो आपको समझना होगा कि वो कंपाउंड को क्या करने वाला है, रिड्यूस करने वाला है। तो ये सब पहचानने का तरीका है कि रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग कैसे पहचानेंगे। जैसे स्पेशल रिएजेंट में आएगा PdBaSO4। अगर PdBaSO4 प्रेजेंट है तो आपको समझना होगा वो मेटल को क्या करने वाला है, सॉरी कंपाउंड को क्या करने वाला है, रिड्यूस करने वाला है। NH2NH2 हाइड्रोजन होगा या ZnHG होगा तो ये सब कंपाउंड को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये सब पहचानने का तरीका है रिड्यूसिंग एजेंट का। क्या है, फर्स्ट मेटल के साथ हाइड्राइड होगा या नॉन मेटल के साथ हाइड्राइड। अगर मेटल के साथ एसिड बेस होगा तो क्या पहचान है, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो अब हम लोग एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पे फर्स्ट दिया हुआ है रेड फास्फोरस प्लस HI। ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है, कहां तक, अल्काइल हैलाइड तक, सॉरी हाइड्रोकार्बन तक। कहां तक, हाइड्रोकार्बन तक। अगर RCHO है और अगर रिड्यूसिंग एजेंट मेरा रेड फास्फोरस HI होगा तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, RCH3 में। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसको भी RCH3 में। एसिड क्लोराइड होगा या एस्टर होगा, हर एक को किस में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोकार्बन में। उसी टाइप से ROH या अल्कोहल होगा या अल्काइल हैलाइड होगा तो किस में कन्वर्ट करेगा, RH मतलब हाइड्रोकार्बन में। तो ये रेड फास्फोरस और HI जो है बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, जो सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोकार्बन में। तो इस टाइप से ये फर्स्ट हुआ। इसी टाइप से हम लोग कुछ NCERT का जो इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है हर एक को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, मेटल के साथ देखिए Ni, Pt, RH, PdC, ये सब का काम क्या है, ये सब क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। या RNO2 होगा तो याद कीजिए, हम पहले बताएं NO2 किस में कन्वर्ट होगा, RNH2 में। यहां पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट किया, सिंगल बॉन्ड में। RX अल्काइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट किया, ये हाइड्रोकार्बन में। इसी टाइप से डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है ये। अब थोड़ा सा समझिए इसका PdC का मीनिंग क्या है। अगर हम लोग, जैसे ये एग्जांपल है, अगर हम लोग यहाँ पे निकेल या प्लेटिनम कुछ लेते हैं तो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पे देखिए ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, तो मतलब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, मतलब यहां पे क्या आएगा, H आएगा। अब यहां पे PdC बहुत ही खास होता है। PdC C क्या इंडिकेट कर रहा है, ये उस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा जो सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में होगा। तो देखिए अगर यहां पे हम PdC लेते हैं तो डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन किस डबल बॉन्ड को, जो कार्बन कार्बन के बीच में है। तो इस टाइप से PdC एक इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे। नेक्स्ट आइए मेटल विथ एसिड और बेस, जैसे Sn प्लस HCl या जिंक प्लस बेस। ये क्या करता है, RCN प्लस SnCl2 HCl, मतलब ये हम रिड्यूसिंग एजेंट लिए। तो ये R साइनाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट किया, RCHO में। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे हम SnCl2 और HCl ले रहे हैं तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N किस में कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड में। और ये एक पार्टिकुलर रिएक्शन है जो किसके नाम से जाना जाता है, स्टेफन रिडक्शन। नेक्स्ट आपका रिड्यूसिंग एजेंट है डाइबल। ये क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम लोग AlHiC4H9 का होल 2 लिखते हैं, या आपका NCERT बुक इसे AlHiBu का होल 2 इस टाइप से भी लिखता है। तो डाइबल का काम क्या है, ये जो है फंक्शनल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में। तो देखिए यहाँ पे आपके पास अगर एसिड है या साइनाइड है या एसिड क्लोराइड है, हर एक को डाइबल किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्डिहाइड में। अब दोनों में थोड़ा सा आप डिफरेंस समझिए, इसमें डिफरेंस क्या होता है स्टेफन रिडक्शन में और डाइबल में। जैसे हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल इस टाइप से दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहां पे क्या है, साइनाइड ग्रुप है। चलिए
ये साइनाइड ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहां पे आप क्या रिड्यूसिंग एजेंट लीजिएगा, यहां पे आप अगर SN और HCl मतलब स्टेफन रिडक्शन कराते हैं, तब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे मेरा ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पे मेरा क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये क्या करेगा, इस ट्रिपल बॉन्ड को और इस डबल बॉन्ड को दोनों को रिड्यूस कर देगा और दोनों क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऐड करेगा। तो यहां पे अगर हम सिर्फ इस साइनाइड ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं और इस डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं करना चाहते, तब आप अगर यहां पे SnHCl ले रहे हैं तो गलत होगा। तो डाइबल यहां पे आप क्या यूज कीजिए, डाइबल यूज कीजिए। क्या यूज करना है, डाइबल। ये क्या करेगा, सिर्फ ये डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ साइनाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। तो ये क्या होगा प्रोडक्ट, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। तो इस टाइप से एक पार्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट एक पार्टिकुलर काम करता है। जैसे यहां पे आप SN और HCl लेते मतलब स्टेफन रिडक्शन, तो ये भी रिड्यूस होता और ये भी रिड्यूस हो जाता। लेकिन अगर यहां पे हम डाइबल लिए तो सिर्फ साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस किया। तो इस टाइप से हर एक रिड्यूसिंग एजेंट का पार्टिकुलर वर्क होता है। तो डाइबल क्या कर रहा है, कार्बोलिक एसिड हो, साइनाइड हो या एसिड क्लोराइड हो, सबको किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्डिहाइड में। चलिए तो नेक्स्ट अब हम लोग का आता है, चलिए नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4। ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या क्या काम करता है, देखिए एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या फिर COCl ग्रुप हो या NO2, ये तीन ग्रुप आप देखिए, इन तीन ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर रहा है, अल्कोहल में। और हम लोग जानते हैं NO2 ग्रुप को रिड्यूसिंग एजेंट किस में कन्वर्ट करता है, RNH2 में। तो इस टाइप से NaBH4 भी किस फंक्शनल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये यहाँ पे। नेक्स्ट आपका NCERT में नेमिंग रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लीजिए आपको एक एल्डिहाइड या फिर एक कार्बोनिल ग्रुप दिया हो, CO ग्रुप, अगर CO ग्रुप को कन्वर्ट करना है किस में, हाइड्रोकार्बन में, CH2 में, तो यहां पे हम लोग एक स्पेशल टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं ZnHg। और ये एक पार्टिकुलर रिएक्शन क्या कहलाता है, क्लेमेंसन रिडक्शन। अब यही CO ग्रुप आपके पास है, लेकिन आप अगर रिड्यूसिंग एजेंट NH2NH2 लेते हैं जिसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं, तो कन्वर्ट किस में हो रहा है, CH2 में। लेकिन यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन है, इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम है, वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो इस टाइप से दोनों क्लेमेंसन रिडक्शन और वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन एक कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोकार्बन में। लेकिन अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट लेने के कारण इसे अलग नाम दिया गया है। नेक्स्ट भी, ये भी आपका एनसीईआरटी में बहुत फेमस है, लिंडलर्स कैटालिस्ट। ये क्या होता है, PDBaSO4। ये क्या करता है, एसिड क्लोराइड को मतलब COCl ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रोजेनमंड रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रोजेनमंड रिडक्शन। देखिए यहां पे जैसे ये बेंजाइल क्लोराइड है, तो COCl ग्रुप है, इस ग्रुप को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है और अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट PDBaSO4 ले रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोजेनमंड रिडक्शन। तो ये आपका 3 ऐसा रिएक्शन है जो आप नेमिंग रिएक्शन भी कंप्लीट किए होंगे। कौन कौन, क्लेमेंसन, वॉल्फ-किस्नर और रोजेनमंड रिडक्शन। क्लेमेंसन कब, जब रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले रहे हैं, ZnHg। वॉल्फ-किस्नर कब, जब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, हाइड्रोजन है। और इन दोनों कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर रहा है, CH2 में। लेकिन रोजेनमंड रिडक्शन में COCl ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में। तो इस टाइप से हम लोग कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्कस किए। भले आपको लग रहा हो कि ये हम रट्टा मार रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए अगर ये आप कर लेते हैं तो आप कन्वर्जन में बहुत ही इजी होगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं रहता है कि कौन सा ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है और कौन सा हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तब कौन सा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, और एक अलग पार्टिकुलर नाम है। तो यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर नेमिंग के बेसिस पे भी हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कंप्लीट किए हैं।